नमस्कार विद्यार्थियों, आप जानते हैं कक्षा 11 में इस बार परीक्षा 2 बार होनी है और प्रथम सत्र में आपका अंतराल का जो एक पाठ दिया गया है वो है एकांकी अंडे के छिलके। तो आप ये सब भी जानते हैं कि इस बार जो प्रथम सत्र की परीक्षा है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपकी सहायता के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबके लिए दे रही हूँ। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये मैं अपनी कक्षा में करवा चुकी हूँ और आप लोगों के लिए भी, आपकी सहायता के लिए इसकी जो तस्वीर ली थी उससे मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है शीर्षक अंडे के छिलके एकांकी, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न जो मैंने दिया है वह है अंडे के छिलके एकांकी का साहित्यिक रूप कौन सा है? ये कहानी है, नाटक है, एकांकी है या कविता है? तो ये आप सब जानते ही हैं कि ये एकांकी है। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है अंडे के छिलके का लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, सूरदास या मोहनदास? तो आप जानते हैं इसका उत्तर आएगा मोहन राकेश। मोहनदास उससे मिलता जुलता है, कहीं आप मोहन सोचकर मोहनदास पर निशान ना लगा दें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है अंडे के छिलके में अम्मा का क्या नाम है? वीणा, राधा, जमुना या मीरा? तो अम्मा का नाम क्या है? जमुना। बाजार कौन जा रहा था? गोपाल, अम्मा, श्याम या वीणा? तो बाजार जा रहा था श्याम। बाजार से अंडे लाने के लिए किसने कहा था? वीणा, राधा, जमुना या गोपाल? तो ये कहा था वीणा ने। हम आगे बढ़ते हैं। वीणा के कमरे का बिजली का स्टोव कितने का आया था? 26 रुपये, 16 रुपये, 15 रुपये या 25 रुपये? तो उस समय एकांकी के अनुसार ये स्टोव आया था 16 रुपये का। ये किसने कहा था? हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। तो ये कहा था श्याम ने। मोजा भारी क्यों था? उसमें क्या डाला हुआ था? चाय, अंडे, छिलके या बादाम? तो उसमें डाले हुए थे छिलके। छिलके थे अंडे के। राधा कौन सी किताब पढ़ रही थी? गीता, रामायण, चंद्रकांता या महाभारत? तो उसका उत्तर है चंद्रकांता। आप सब जानते ही हैं। अगला है वीणा के पति का क्या नाम था? श्याम, गोपाल, कृष्ण या माधव? तो वीणा के पति का नाम था गोपाल। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न शायद पुनरावृत्ति हो गई है। चंद्रकांता कौन पढ़ रहा था? गोपाल, राधा, वीणा या श्याम? तो चंद्रकांता पढ़ रही थी राधा। आगे है अंडे के छिलके में कुल कितने पात्र हैं? 4, 6, 8 या 10? तो इसमें कुल पात्र हैं 6। आगे है अंडे के छिलके में कुल स्त्री या पुरुष पात्र कितने हैं? वो दोनों ही बराबर बराबर हैं, स्त्री और पुरुष पात्र। तो इसलिए मैंने वो एक ही प्रश्न बना दिया है कि स्त्री पात्र कितने हैं ये पूछा जा सकता है या पुरुष पात्र कितने हैं। तो वो दोनों ही 3-3 थे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। अब दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडे के छिलके एकांकी में स्त्री पात्र कितने हैं या पुरुष पात्र कितने हैं, तो उसका उत्तर आ जाएगा 3। आगे है कुंवर वीरेंद्र सिंह किस पुस्तक के नायक हैं? गीता, रामायण, चंद्रकांता या महाभारत? तो वो है चंद्रकांता। राधा वीणा की रिश्ते में क्या लगती है? देवरानी,
जेठानी, ननद या सास। तो राधा जो है वो वीना की जेठानी लगती है। प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि वीना राधा की क्या लगती है। तो जब वीना का पूछा जाएगा तो वीना राधा की देवरानी थी और जो राधा है वो वीना की जेठानी थी। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। सन्स एंड लवर्स पुस्तक कौन पढ़ रहा था, किसने पढ़ी थी? वीना, राधा, श्याम या गोपाल? तो ये पढ़ी थी वीना ने। कमरे की छत टपकने की बात कौन करता है? राधा, जमुना, वीना या श्याम? ये शायद आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप सुन लें। राधा, जमुना, वीना या श्याम? जी हाँ, तो इसका उत्तर आएगा जमुना, क्योंकि जमुना है वो आकर बोलती है कि मेरे कमरे की छत टपक रही है, मैं कब से कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि बुझा हुआ स्टोव भी करंट मार देता है? गोपाल, श्याम, जमुना या राधा? तो ये बात गोपाल कहता है अम्मा को। अगला प्रश्न है, अम्मा किसके हाथ में चंद्रकांता संतति पुस्तक देखती है? श्याम, वीना, राधा या गोपाल? आप सोच रहे होंगे कि राधा ने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ प्रश्न है किसने पढ़ी थी ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा किसके हाथ में देखती है। तो ये उस वक्त श्याम के हाथ में थी। चंद्रकांता संतति पुस्तक किसके हाथ में दिखती है? इसका उत्तर आएगा श्याम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पढ़ रहा था, तो वो थी राधा। लेकिन अम्मा किसके हाथ में दिखती है? जब अम्मा आती है तो वो पुस्तक श्याम के हाथ में होती है। तो अम्मा को उसके कमरे में कौन छोड़ के आता है? श्याम, गोपाल, राधा या वीना? तो वो छोड़ के आता है गोपाल। सबसे बड़े भैया का क्या नाम है? एकांकी में जो सबसे बड़े भैया हैं उनका नाम क्या है? कृष्ण, श्याम, गोपाल या माधव? तो सबसे बड़े भैया का नाम था माधव। कोट की जेब में क्या छिपाया जाता है? अंडे, छिलके, पुलटिस या किताब? जी हाँ, तो छिपाए जाते हैं छिलके। अब आपने अंडे के छिलके पढ़ा है तो कहीं आप सीधे अंडे ना लिख दें, तो अंडे तो नहीं छिपाए गए थे, छिलके छिपाए गए थे। अभी खत्म नहीं हुआ, और प्रश्न भी बाकी हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन कहता है कि पुलटिस खाने के काम आने लगी है? वीना, गोपाल, माधव या श्याम? तो ये माधव कहता है कि पुलटिस खाने के काम आने लगी है। अगला प्रश्न है, गोपाल कितने वर्ष से सिगरेट पी रहा था? तो इसका ऑप्शंस हैं 6, 5, 4 या 7। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 5 वर्ष से पी रहा था। मतलब इस एकांकी में सभी कुछ ना कुछ छिपा रहे होते हैं, कई सारी चीजें सामने आती हैं। अगला है, दिल में रखने की बात दिल में रखते हैं, ये किसने कहा था? राधा, श्याम, मनोज या गोपाल? तो ये कहा था राधा ने। आगे है, दरवाजा बंद करने के लिए कौन कहता है? गोपाल, श्याम, वीना या राधा? दरवाजा बंद करने के लिए गोपाल कहता है। तो अगला है, अंडे कौन नहीं खाता? राधा, वीना, श्याम या गोपाल? तो अंडे राधा नहीं खाती, वो बना कर देती है लेकिन खुद नहीं खाती, ये उसने बताया था। कौन कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? जमुना, श्याम, राधा या गोपाल? तो ये भी गोपाल कहता है। इस तरह से ये मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए हैं इस पाठ के। इस तरह के अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको पाठ पूरा पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। आशा है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा।
तो इस तरह के अन्य पाठों के वीडियो भी आपके लिए बनाकर डालने की कोशिश करूँगी। जो चाहते हैं कि बनाकर डाले जाएं तो वे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।